Hello dear students, welcome back on my YouTube channel अजय चौरसिया HLBN। Myself अजय चौरसिया। मैं अब आपको मॉडल पेपर करा रहा हूँ और वह संभावित मॉडल पेपर जिसमें से जैसा तो 100% आएगा। तो देखिए, अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको यह सिखाया था कि जो खंड आ है वह ऑब्जेक्टिव होता है, वह OMR पे करना है। तो और जो करने का तरीका मैंने बताया था, सबसे पहले बताया था खंड बा को करेंगे। किस खंड को करेंगे बेटा? खंड बा को। और खंड बा में सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उस सवाल को करेंगे। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 एक दिया हुआ है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर। देखिए बेटा, एक कमरा दिया हुआ है। सवाल को सुन लीजिएगा पहले। एक कमरे की लंबाई, मैं क्वेश्चन बोले दे रहा हूँ, आप नोट कर लें। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। इस कमरे के चारों ओर एक 90 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का बरामदा है। बरामदे की चौड़ाई ज्ञात करो। देखो बेटा, कमरे की लंबाई दी है 15 मीटर, 15 मीटर, और कमरे की जो चौड़ाई है वह दी है 12 मीटर। कमरे, अब देखो बेटा, कमरा जो भी रहा होगा तो उसका जो फर्श है वह आयताकार रहा होगा फर्श, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई की बात की है। अगर कमरे की ऊंचाई की बात करते तो हम घनाभ की शेप बनाते। इसके चारों ओर एक बरामदा रहा होगा, ठीक है बेटा, इसके चारों ओर एक बरामदा रहा होगा, ठीक। यानी कि जैसे ये आपका कमरा हो गया, ये आपका कमरा हो गया। बहुत ध्यान समझिएगा। और कमरे की लंबाई यह 15 मीटर है। कितनी है? 15 मीटर, ठीक। और कमरे की चौड़ाई यह है 12 मीटर। यह कितनी है? 12 मीटर। लंबाई चौड़ाई पता। उसके बाद इन्होंने कहा कि इसके चारों ओर एक 90 वर्ग मीटर का बरामदा। अब ये बेटा, ये जो बरामदा है, ये बरामदा, इस बरामदे की माप दी है 90 वर्ग मीटर। देखो बेटा, बरामदे का क्षेत्रफल, बरामदे का क्षेत्रफल दिया हुआ 90 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, बरामदे की मुझसे पूछा गया है बरामदे की चौड़ाई बताओ। बेटा, इस बरामदे की चौड़ाई मैंने मान लिया कि यह x मीटर चौड़ा है। ध्यान से समझिएगा, बरामदा कितना? x मीटर। तो ये प्रत्येक माप कितनी हो गई? x मीटर। x मीटर हो गया। अब यह समझिएगा कि अगर हम इसको इधर पूरी ये माप निकालें, बहुत ध्यान समझिएगा, तो 15 ये और x इतना टुकड़ा, x इतना, तो ये टोटल मार्क हो गई 15 + 2x। देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक x आपका इधर है, x इधर है, तो 15 ये है, 15 + 2x हो गया। चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई जो थी 12, वह हो गई 12 + 2x, यहाँ से यहाँ तक। चूँकि x इधर बढ़ गया, x इधर बढ़ गया। अब हम अगर इस पूरे क्षेत्रफल में कमरा का क्षेत्रफल घटा दें तो इस बरामदे का आयतन, बरामदे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बरामदे का क्षेत्रफल हो गया, चूँकि जो क्षेत्रफल वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 15 + 2x गुणे 12 + 2x, यह कंप्लीट यहाँ से, और ये टोटल क्षेत्रफल हो गया, और माइनस 15 गुणे 12 और बराबर 90। चूँकि ये बरामदे का क्षेत्रफल हो गया, यह बराबर 90 दिया हुआ है। अब बेटा इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 का 12 में किया 180 प्लस 15 दूनी 30x प्लस 2 का किया तो 2 का 12 में किया तो 24x। अब 2 का इसमें किया तो 4x स्क्वायर, और माइनस का 180, और इस 90 को जब हम इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का 90 हो जाएगा और बराबर 0। तो देखिए बेटा, 180 से पहले ही 180 काट दिया, 4x स्क्वायर, 3 और 2 5, तो ये हो गया 54x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है बेटा, 2 का भाग दे दो, 2x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 45 = 0। इसके फैक्टर करने हैं। अब देखिए बेटा, 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए इस तरह गुणनखंड करने हैं। अब गुणनखंड कैसे करते हैं आप पता होगा, दाएं बाएं का गुणा कर लो, 2 और 45 का। तो देखिए 2 45 को किया तो 15 × 3 = 45। देखिए 3 × 3 × 5, ये फैक्टर हो गई।
मुझे इस तरह फैक्टर करने हैं जो घटकर 27 बचे। तो देखो बेटा यहाँ पर 5 दूनी 10 तियाँ 30, ये आपके हो गए 30 और -3, तो यहाँ 30 - 3 लिख लीजिएगा। तो 2x² प्लस 30x और -3x -45 = 0। दोनों में से मैंने 2x कॉमन ले लिया तो आपका बच गया x + 15। ठीक है बेटा, x + 15 -3 कॉमन लिया तो आपका बच गया x + 15। क्लियर, = 0। तो x + 15 और 2x - 3 = 0। तो यहाँ से देखो बेटा आप लिखोगे यदि x + 15 = 0 तो x = -15 हो गया। क्लियर, तो माइनस में माप होगी नहीं, तो आप लिखना है यदि 2x - 3 = 0 तो 2x = 3, तो x = 3/2 यानी कि 1.5 मीटर। तो ये जो कमरे की चौड़ाई आई है आप लिखोगे, यहाँ पर चाहे तो एक शब्द लिख देते, माना कि, यहाँ पर आप लिख देते माना कि बरामदे की चौड़ाई। चूँकि मैंने चित्र में दिखा दिया है, आपको लिखना भी है बरामदे की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है बेटा, मैंने चित्र में दर्शा दिया है, नहीं लिखा तब भी कोई समस्या नहीं। तो ये हमारी चौड़ाई कितनी आ गई, 1.5 मीटर। अब आप देख रहे हैं बेटा बहुत ही कम समय में यह सवाल सोल्व हो गया। चूँकि मैंने थोड़ा समझाया है इसलिए थोड़ा समय भी लगा है। आपको 5वें में 2 पार्ट दिए होंगे, एक ही करना। प्रश्न का सीधा सा तरीका है, खंड खा को पहले देखेंगे और खंड खा में जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसको सोल्व। अब इसमें बेटा 2 पार्ट हैं तो हमको एक ही करना। मैं यहाँ 2 दिए हूँ, दोनों को कर रहा हूँ। आप यह नोट कर लीजिए, फिर अगला लॉन्ग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो बेटा इसी का 5वें का अथवा पेपर में आपको एक ही करना है। यहाँ मैं लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में अथवा भी कर रहा हूँ। इसमें दिया हो अमित के पास, बेटा अमित के पास, बहुत ध्यान से समझिएगा, अमित के पास। अब एक अमित है, उसके पास 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं। 1 रुपये तथा 2 रुपये के सिक्के हैं, के सिक्के। ठीक बेटा, अब जब सिक्के हैं तो आप मान लो, सबसे पहले माना कि 1 रुपये के सिक्के x हैं। 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, x, और 2 रुपये के सिक्के आपके y हैं। क्लियर। अब इन्होंने कहा यदि उसके पास कुल सिक्के 120 हों, सॉरी कुल सिक्के 120 नहीं, कुल सिक्के 50 हों, कुल सिक्के 50 हैं। तो मैंने क्या क्या माना, x माना, y माना, तो x + y = 50। ये हो गया आपका समीकरण 1। लॉन्ग क्वेश्चन, अब बहुत ईजी क्वेश्चन। आगे इन्होंने कहा है कि तथा कुल धनराशि 75 रुपये है। कुल धनराशि 75 रुपये। अब देखो बेटा हमसे क्या पूछा है, रुपयों जो सिक्के हैं उनकी संख्या पूछिए। देखो सिंपल सी बात, x आपका 1 रुपया है, y आपका 2 रुपया है। तो देखो बेटा कुल धनराशि 75 रुपया, भाई x रुपया, अगर आपके पास 1 का रुपया 5 हो तो 5 रुपया हो गया, और 2 का 5 रुपया हो तो 10 हो गया। यहाँ पर 1 का x रुपया है तो ये x रुपया हो गया, 2 का y रुपया तो यह 2y रुपया, y आपकी संख्या दी है, और 2 रुपये का नोट तो 2y, फिर समझिएगा, बराबर 75। क्योंकि राशि की बात, अगर 2 के 10 नोट हैं तो 20 रुपया हो गया, 15 नोट है तो 30 हो गया, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो एक समीकरण हमारे पास यह बन गया और एक आपका यह बन गया x + 2y = 75। तो बेटा अब यहाँ से y का मान 50 - x यहाँ रख दीजिएगा, या x का मान 50 - y रख दो। देखो आप यहाँ मैंने x जगह 50 - y रख दिया, प्लस 2y = 75। तो आपका देखिए बेटा क्या आया, यहाँ रह गया y, और 75 - 50 तो 25। तो यानी कि रुपए का, अब आपको x बराबर b आपका हो गया 25, 50 - x, तो x बराबर 25 और y बराबर 25। देखिए बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले खंड भाग को करना है, और सिंपल तरीके से हमारे सवाल में दिया था अमित के पास 1 रुपये और 2 रुपये के कुछ सिक्के हैं, उनकी संख्या 50।
और उनका मूल्य है 75 रुपया। मैंने मान लिया 1 रुपये का सिक्का x है और 2 रुपये का सिक्का y है, तो दोनों की संख्या मिलकर 50 है। उनका अमाउंट यह x है और यह 2y है, दोनों 75, x y का मान निकाल लिया। यह 5वें का अथवा है। तो आपको जो क्वेश्चन 100% कॉन्फिडेंस से आ रहा हो उस सवाल को करिएगा। तो सबसे पहले खंडवा का 5वां प्रश्न हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो इसमें भी 2 पार्ट दिए होंगे। तो पहला पार्ट दिया, एक हवाई जहाज जो 1000 मीटर पर उड़ रहा है पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर और दक्षिण की ओर एक युद्धपोत 45 अंश के अवनमन कोण पर दिखता है। पनडुब्बी व युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा, एक जो जहाज है, हवाई जहाज, वह 1000 मीटर पर उड़ रहा है। ये मान लो आपका यहाँ पे जहाज है, ठीक। अब ये आपका बेस होगा। इन्होंने का एक उत्तर एक दक्षिण। अब देखो बेटा, एक साइड को उत्तर मान लो, एक साइड को दक्षिण मान लो। तो जब हवाई जहाज कोण बना रहा है तो वह अवनमन कोण बना रहा है। इन्होंने कहा है उत्तर में एक शत्रु की पनडुब्बी है जो 30 अंश पर है, ठीक है, उसका अवनमन कोण 30 अंश है और दक्षिण की ओर युद्धपोत जिसका 45 अंश है। देखो बेटा, अगर हम उत्तर इधर मान लेते हैं तो ये जैसे 30 अंश पे है, ध्यान से समझिएगा। ये आपका कितना डिग्री दिया, 30 डिग्री। तो ये ऊपर वाला कोण 30 डिग्री ऐसे चित्र में दिखाना है। और ये उत्तर के साइड पे क्या दिया हुआ, पनडुब्बी, ये पनडुब्बी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, पनडुब्बी, ठीक। और इस साइड पे दिया हुआ है आपका युद्धपोत, युद्धपोत ये दिया हुआ 45 अंश कोण पे। तो ये कोण कितना दिया, 45 अंश, ठीक। मुझसे पूछा गया इनके बीच की दूरी। तो अब देखो बेटा, पनडुब्बी और युद्धपोत के जब बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे तो हम क्या करें, जैसे मैंने इसको मान लिया ए पर पनडुब्बी है, ठीक है, बी और सी मान लो ये हाइट हो गई, यहाँ डी मान लिया। मैंने यह मान लिया कि यहाँ तक ये दूरी आपकी x है और ये दूरी आपकी y है, क्लियर, यह मान लिया। तो सबसे पहले देखो बेटा, जब ये अवनमन कोण ऊपर से बनता है तो इसके समांतर यह रेखा है। तो ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, ये 45 है तो ये भी 45 हो गया। अब आप 2 त्रिभुज बने तो त्रिभुज ABC में, ABC में, तो ध्यान दीजिएगा, 10 30, 10 30, 10 क्या होता है, लंब बटे आधार। तो 1000 बटे आधार आपका कितना है, x। तो यहाँ से बेटा ये 1/√3, 1000 बटे x। तो यहाँ से x का मान आ गया 1000√3 मीटर, क्लियर, ये x का मान आ गया। अब त्रिभुज BCD में या त्रिभुज BDC जो भी लिखना साहब, इसमें आप लिखोगे 10 45, चूंकि इसमें कोण कितना 10 45। तो वही आपका लंब बटे आधार, तो 1000 आधार में y है तो ये मान 1 होता है, 1 × y इक्वल 1000। तो आपका y बराबर कितना आ गया, 1000 मीटर। हमसे पूछा है दोनों के बीच की दूरी, तो आपको लिखना है पनडुब्बी। अब देखिए बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन है, 3-3 2-2 मिनट में हो रहा है। पनडुब्बी तथा युद्धपोत के बीच दूरी, के बीच दूरी। अब देखो बेटा, दूरी x + y हो जाएगा, ये x ये y, तो x + y। तो आपको लिखना है 1000√3 और प्लस 1000, 1000 कॉमन ले लो, तो √3 + 1 मीटर, यह आंसर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा। अब इसमें भी जैसे चौथा क्वेश्चन आपका 5वां क्वेश्चन था, 2 पार्ट थे, मैंने दोनों करा दिए। एक कोई आएगा 6 नंबर का, चौथा क्वेश्चन में भी 2 पार्ट दिए, यह पहला मैंने कर दिया है, 6 नंबर का आएगा। आपको जो अच्छे से आए उसको करिएगा, इसको नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा में दिया हुआ है, 4 का जो अथवा वाला पार्ट है इसमें दिया हुआ है, सिद्ध करो। बेटा हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करो
और देखिए बेटा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो आप बहुत अच्छा एक तो तरीका मैंने जो हल करने का आपको बताया है वो आप बहुत अच्छे से आप अप्लाई कर लेंगे। और क्वेश्चन को आप नोट करिएगा और इसको आसानी से स्वयं सॉल्व करिएगा। और यदि नहीं आता है तो आप वीडियो में देख लीजिएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, इसको हमको सिद्ध कराया 1 + cos A ओवर sin A। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 1 + cos A ओवर sin A हमको ये सिद्ध करना, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में है। तो चूंकि मैं दोनों पार्ट कर रहा हूँ, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो LHS। यह हो गया cot A + cosec A, ठीक, माइनस 1 का मान होता है, देखिए बेटा 1 + cot स्क्वायर cosec स्क्वायर होता है, तो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इज इक्वल 1 होता है। ठीक है बेटा, जिस तरह sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। हर में देखिएगा बेटा cot A माइनस cosec A और +1। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में वर्गांतर लगा दीजिएगा। तो ये आपका रखा है cot A + cosec A, cot A + cosec A, क्लियर, माइनस इसमें जब वर्गांतर लगाया तो ये हो गया cosec A + cot A और इनटू में cosec A माइनस cot A, cosec A माइनस cot A, सिंपल है। ठीक है बेटा, केवल क्या किया, ये जो सर्व समीका होती है अंश में 1 का मान मैंने रख दिया, क्लियर, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। और हर में कुछ नहीं किया, हर को एज इट लिख दिया। देखिए बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। अब देखिए अंश में cot A + cosec A, cot A + cosec A कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लो, cot A + cosec A। और देखिए बोर्ड में बहुत कठिन सवाल नहीं आते हैं, यहाँ पर बच गया 1, आपका हो गया 1। ठीक है, माइनस है तो आपका cosec माइनस का हो जाएगा, cot प्लस का हो जाएगा, तो 1 माइनस cosec A + cot A, क्लियर, ओवर हर में दिया हुआ देखिए 1 माइनस cosec A + cot A, 1 माइनस cosec A + cot A, 1 माइनस cosec A + cot A, ये हर में दे रखा है और यह आपका कट गया, सिंपल। cot A को लिख सकते हो cos A ओवर sin A और cosec A को लिख सकते हो 1/sin A, sin A एलसीएम ले लो, तो आपका हो गया cos A + 1 और यही मुझको सिद्ध करना था, यानी कि 1 + cos A ओवर sin A। तो आप देख रहे हो राइट हैंड साइड छोटे छोटे प्रश्न हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में इसी प्रकार का प्रश्न आता है। यह आपका, अब देखिए 2 क्वेश्चन आपने, अब चूंकि मैंने आपको चारों क्वेश्चन लगाए समझाए भी हैं, तब भी आप टाइम देख लीजिएगा। जब आप स्वयं से करोगे तो 5-7 मिनट में लॉन्ग क्वेश्चन बड़े आसानी से आप कर लेंगे। तो ये चौथा क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा 5, 4 और 3 तीनों आपके एक एक करने को होते हैं। इन्होंने कहा 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 125 सेंटीमीटर, देखिए बेटा प्रत्येक घन का आयतन, 2 घन दिए हैं तो प्रत्येक घन का आयतन यह दिया हुआ 125 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। अब देखो बेटा सबसे पहले प्रत्येक घन का आयतन ये है, 2 घन है बेटा, जैसे एक ये घन रहा होगा, और ध्यान समझिएगा चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा सा चित्र दिखा दीजिएगा, एक ये घन रहा होगा, ऐसे 2 घन रहे, ठीक। अब इनमें इन्होंने कहा कि प्रत्येक का आयतन ये है, तो आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो देखो A³ = 125, तो A बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब इसकी जो कोर निकली, भुजा निकली, वो कितनी होगी 5, भुजा कह लो या कोर कह लो, ठीक है बेटा। अब आगे इन्होंने कहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया, ठीक है बेटा। अब इनकी फलक हमने मिला दी, मिलाकर एक ठोस बनाया गया, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो बेटा इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो शेप हमारी इस तरह बन जाएगी,
इस तरह बन जाएगी, ध्यान दीजिएगा, इस तरह की। जब ये जैसे हमने यहाँ पे मिला दिया तो इस तरह का शेप बन जाएगा, ठीक इस तरह का। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल। जब इन दोनों घनों को मैंने मिला दिया तो इस तरह का शेप बन गया। अब इस शेप में हम ये देख रहे हैं, ये जो हमारी लंबाई है वह हो गई, लंबाई इसकी देखो 7 ये थी, 5 ये थी और 5 इधर बढ़ गई, ठीक। तो इसकी जो लंबाई है वो हो गई 5 + 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो है वो देखिए, चौड़ाई उतनी है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो जो हमारी शेप बनी घनाभ की वह बन गई इस तरह की। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं 2LB + BH और प्लस HL। तो देखो बेटा 2L का मान हमारा 10 है, 10 5, B और H 5 5 है और H 10 है, L 5 है, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखिएगा 2, ये हो गया 50, ये हो गया 25, ये हो गया 50। तो देखिए 50 50 100 125 दूनी 250 वर्ग सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सिंपल बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा। जैसे इन्होंने कहा है 2 घन हैं, प्रत्येक का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, उन दोनों घन। तो सबसे पहले मैंने उस प्रत्येक घन की कोर या भुजा ज्ञात कर ली जो 5 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। अब इनको संलग्न फलक को मिलाया गया तो मिलाने पे इस तरह की शेप बनी। तो अब इसमें केवल लंबाई दूनी हो गई, चौड़ाई वही रही, ऊंचाई वही रही। तो लंबाई 10 हो गई, चौड़ाई 5 हो गई और H ऊंचाई 5। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यह सूत्र होता, मैंने लगा दिया। बिल्कुल सिंपल है बेटा, इसको नोट करिएगा। अब इसका भी अथवा वाला हम कर रहे हैं। अब देखिए बेटा, तीसरे का जो अथवा वाला पार्ट दिया हुआ क्वेश्चन सुन लीजिएगा। इसमें कहा एक ठोस एक अर्धगोले पर एक शंकु को अध्यारोपित करके बनाया गया। एक ठोस ऐसा है जो अर्धगोले पर एक शंकु को अध्यारोपित करके बनाया गया। अर्धगोले का व्यास 2 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, तब ठोस का आयतन बताओ। अब देखो बेटा, जो ठोस बना हुआ अर्धगोला, तो सबसे पहले मैंने अर्धगोला बना लिया, अर्धगोला बना दिया, ठीक। अब इन्होंने ये कहा एक ठोस अर्धगोले पर एक शंकु को, अब शंकु को अध्यारोपित कर दिया गया, इसके ऊपर एक शंकु को अध्यारोपित कर दिया गया। क्लियर। अब इन्होंने ये कहा है कि अर्धगोले का व्यास, तो इसका त्रिज्या यदि r होगा, ठीक है, तो व्यास 2r बराबर 2 सेंटीमीटर हमारे सवाल में दिया है, यानी कि जिसको हम व्यास कहते हैं। तो r हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया, तो ये हमको 1 सेंटीमीटर ये और ये r प्राप्त हो गया। क्लियर। आगे इन्होंने कहा है तथा शंकु की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर। ये जो शंकु की ऊंचाई, इसको अगर हम बेटा h माने, यहाँ पर गिवन है कि h = r, तो इसका मतलब h भी 1 है, r भी 1 है। क्लियर। अब आगे इन्होंने कहा है कि तब ठोस का आयतन, तो देखो बेटा आयतन देख लो पहले। आयतन आपका अर्धगोले हो जाएगा 2/3 πr³ प्लस शंकु का हो जाएगा 1/3 πr² h, और h की जगह r है। तो देखो बेटा 2/3 πr³ प्लस 1/3 πr³, देखो ये भी r है, h बराबर r हमारे सवाल में दिया है, तो r², ये भी r³ हो गया। तो 2/3 πr³ 1/3 πr, तो 3/3 πr³ यानी कि πr³ आया, और r का मान 1 है, तो पाई 1 का क्यूब, तो आपका आ गया पाई घन सेंटीमीटर। तो कितना सिंपल बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन, बस चित्र की फीलिंग समझ लो। इन्होंने ये कहा है कि जो ठोस बनाया गया वह अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित किया गया। यह अर्धगोला है, इस पर एक शंकु अध्यारोपित कर दिया गया। इसको चाहो तो इस तरह आप करके दिखा दीजिएगा, ठीक है बेटा। त्रिज्या चूंकि जब अध्यारोपित किया गया है, त्रिज्या अलग से बताई नहीं गई, लिहाजा इसी त्रिज्या के बराबर हो गया, इसी पर अध्यारोपित किया गया। व्यास दिया 2, तो r हो गया, त्रिज्या हो गई 1, और ये h और r बराबर है।
मैंने दोनों का आयतन अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एच आर के बराबर। तो बिल्कुल सिंपल बेटा, इसको नोट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 किया आपने, 4 किया और 3 किया। हमेशा खंड बा करना, पहले लास्ट क्वेश्चन करना और एक एक पार्ट आपको करना है, ठीक है बेटा। अब ये मैंने क्वेश्चन 3 कर दिए, इसका मतलब यह 3 आप कर लेंगे 30 मिनट में, 40 मिनट में भी कर लेंगे तो आपके 18 नंबर विद इन 1 आवर, बल्कि आप समझ लीजिएगा 40 मिनट में ही कर सकते हैं। इसको नोट करिएगा। मैंने देखिए 25 मिनट में सॉल्व किया है और 25 मिनट मैंने दोनों पार्ट किए हैं, आपको समझा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें हमारे पेपर में 5 खंडों को हल करना होता था, 6 दिए होते हैं। यहाँ मैं 6 टोटल प्रश्न करूँगा और प्रत्येक जो है 4 अंक का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट इसको सुन लीजिएगा आप। इन्होंने कहा एक 2 अंकी संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है तथा अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, तो संख्या बताओ। तो संख्या वाला सवाल जब भी आए तो आपको सबसे पहले लिखना है कि माना कि दहाई का अंक, क्या लिखना बेटा, दहाई का अंक, और दहाई का अंक आप x मान लीजिएगा, इकाई का अंक y मान लीजिएगा, इकाई का अंक y। तो आपकी संख्या होगी, हम जानते हैं बेटा दहाई 10 की होती है, तो संख्या 10x + y हो गई। ये आप सीख भी चुके होंगे पहले, चूंकि अब मॉडल कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा है 2 अंकी संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। देखो पहली शर्त है संख्या अंकों के योग की 4 गुनी, ठीक है बेटा, 4 गुनी संख्या अंकों के योग की 4। तो संख्या हमारी है 10x + y, अंक हमारे हैं x प्लस, देखो अंकों का योग तो x और y का योग, यह संख्या अंकों के योग की 4 गुनी, तो इसका 4 गुना कर दीजिएगा, दोनों बराबर हो गई। तो यहाँ से हो गया 10x + y = 4x + 4y, ठीक। तो देखो x को इधर लाए तो 6x बचा, 10x - 4x 6x, 4y - y तो 3y। तो यहाँ से बेटा आ गया 2x = y, समीकरण 1 प्राप्त हो गया। आगे इन्होंने कहा है अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुनी। ये जो संख्या है, संख्या अंकों के गुणनफल की 3 गुनी, गुणनफल की 3 गुनी। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, यह संख्या हमारी 10x + y है और गुणनफल उनका x × y होगा। संख्या गुणनफल की 3 गुनी, तो गुणनफल किसका, अंकों का। ये संख्या इसकी 3 गुनी, तो इनका 3 गुना कर दो, दोनों बराबर हो गई। तो यहाँ देखो बेटा 10x + y। अब इस पूरे को कन्वर्ट कर लो y = 2x करके, यानी कि x में, तो यहाँ 2x लिख दो बराबर x, y की जगह 2x लिख दो और × 3। तो आपका हो गया 12x = 6x², ठीक है बेटा। तो देखिए 6 दूनी 12 और 1 ये काट दीजिएगा, तो आपका x बराबर क्या आ गया, 2। x बराबर 2 आप इसमें रख दीजिएगा, y बराबर 2x, तो y बराबर हो गया 2 × 2, तो y बराबर कितना हो गया, 4। अब y बराबर 4 हो गया तो हमारी संख्या क्या हो गई, संख्या हमारी है 10x और प्लस y, तो ये 24 हो गई। अब हम चेक करते हैं, संख्या हमारी 24 आ गई। इन्होंने कहा इस संख्या अंकों के योग की 4 गुनी। अंकों का योग करिए, 4 और 2 6, 6 का 4 गुना 24 होता है, सही है। संख्या अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, अंकों का गुणनफल करिएगा तो 4 दूनी 8 और 8 3 24, तो आंसर भी हमारा बिल्कुल सही है, नोट करिएगा। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर, दूसरे का खा पार्ट। दूसरे का खा में उनका यदि किसी भिन्न के, तो बेटा जैसे ही भिन्न का जिक्र आए तो आपको लिखना है माना कि, अब देखो मैं क्वेश्चन भी पढ़ दूं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9 बटे 11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5 बटे 6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करो। तो देखो बेटा भिन्न का सवाल आए
तो आपको माना कि अंश x हर y तो भिन्न हो गई आपकी x बटे y। ठीक है बेटा। अब इन्होंने कहा किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। देखिए ये अंश है, ये हर है, दोनों में 2 जोड़ दो। तो जोड़ दिया तो यह भिन्न हो गई 9/11। 9/11 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। 11x + 22 बराबर 9y + 18। क्लियर। तो 11x - 9y = 18 - 22। तो यह हो गया 11x - 9y - 4 समीकरण नंबर 1। फिर इन्होंने कहा है यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब देखो बेटा अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दो, तो 3 जोड़ दिया। अब इस भिन्न का मान हो गया 5/6। 5/6 तो देखिए बेटा 6x + 18 = 5y + 15। ठीक है बेटा। यहाँ देखिए 9/11 था, यहाँ 5/6 है, तो ये गुणा कर दिया 6x + 18 5y + 15। तो ये हो गया 6x - 5y = 15 - 18 है। तो ये आपका 6x - 5y = -3 है, समीकरण 2। अब देखो स्टूडेंट यहाँ से आप ये सीख गए कि समीकरण मैंने बना लिया। अब इन दोनों को विलोपन या प्रतिस्थापन जो विधि आपको आती हो हल कर लीजिएगा। x y का मान निकालिए और इसमें रख दीजिएगा। बिल्कुल सिंपल है बेटा। कैलकुलेशन अब आप इतना कर सकते हो, चूंकि हम अनसोल्व कर रहे हैं। दूसरे के गा की बात करते हैं। गा क्वेश्चन में इन्होंने कहा है 2 क्रमागत संख्याओं का क्वेश्चन है 2 संख्याओं का योग। 2 संख्याओं का योग 27 है। ठीक है। तथा उनका गुणनफल वह 182 है। तो संख्याएं बताओ। ध्यान दीजिएगा। आप मान लो माना की संख्याएं, अब देखिए बेटा कैलकुलेशन आप स्वयं करिएगा। माना की संख्याएं x तथा 27 - x हैं, चूंकि दोनों मिलकर 27 हो रही हैं, और इनका गुणनफल यह हो गया 182। तो देखिए बेटा 27x - x² = 182 बराबर को उधर ले गए तो x² - 27x + 182 बराबर 0। इसका फैक्टर कर लीजिएगा तो हमको संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। पूरा पेपर आज मैं समाप्त करूंगा, इसको नोट करिएगा। छोटी छोटी कैलकुलेशन छोड़ी है वो आप स्वयं कर सकते हो। चलते हैं इन्होंने कहा बिंदुओं, 2 बिंदु दिए हैं। बिंदुओं 5, -6 तथा -1, 4 को मिलाने वाला रेखाखंड बाई अक्ष, ये मान लो बाई अक्ष है। ठीक है बेटा। ये आपका बाई अक्ष है। ठीक है। अब बाई अक्ष है तो यह पॉइंट क्या होगा, यहाँ जब ये बाई अक्ष है तो यहाँ पर x 0 होगा, बाई का मान बाई मान लो। क्लियर। बाई का मान बाई मान लिया। को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखो बेटा एक अनुपात इधर m मान लो और एक इधर n मान लो। m/n में मैंने मान लिया कि यह विभाजित करता है। अब जब बेटा ये विभाजित कर रहा है तो यहाँ पर बेटा कौन सा विभाजन लगेगा, अंतः विभाजन। तो देखो बेटा 0 बराबर, चूंकि ये कोऑर्डिनेट 0 है, 0 बराबर इधर का अनुपात लेंगे तो mx2, चूंकि पहला x का निर्देशांक होता mx2 + nx1 बटे m + n। ये 0 में चला गया तो आपका रह गया 0 - m + 5n। तो देखिए m बराबर 5n आया तो m बटे n 5/1 आया। तो m/n हमारा क्या हो गया 5/1। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, आसानी समझ सकते हैं। चूंकि पहला कोऑर्डिनेट ही 0, यह x होता है या y होता तो x जगह 0 दिया है। x बराबर mx2 + nx1, ये कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। यह mn अनुपात दिया है। इसी के गा के बाद अगला पार्ट दिया हुआ है एंग्या। घा के बाद एंग्या। इसमें इन्होंने कहा है कि मूल ज्ञात करो। देखो बेटा
4 माइनस 3x बटे x इज इक्वल 5 बटे 2x प्लस 3। अब देखो बेटा इसके मूल पूछे हैं तो मल्टीप्लाई कर दी। देखो बेटा इसका इधर गुणा किया, पहले 4 का करेंगे, 4 दूनी 8x प्लस 4 तीन 12 माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर माइनस 9x, ठीक है, बराबर 5x। ठीक, अब देखो बेटा माइनस का 6x स्क्वायर 8x माइनस 9x, तो माइनस का x बचा और ये 5 इधर आएगा तो माइनस का 6x हो गया प्लस 12 बराबर 0। फिर समझिएगा 8 में से 9 गया माइनस 1, ये 5 आएगा माइनस 6। अब इसमें माइनस 6 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल 0। ठीक है बेटा, यह 0 में चला गया तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, 2 एकन 2 और 2 माइनस 1, यहाँ लिख सकते हो 2 माइनस 1 माइनस 2। अब आप फैक्टर करेंगे तो देखो बेटा पहले तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, तो आपका देखो एक तो x प्लस 2 आएगा, दूसरा x माइनस 1 आएगा, तो जो आपके माइनस 2 हो जाएगा 1। चूँकि सॉल्व करना आप जानते हो तो यहाँ तक समझ लीजिएगा, बाकी आप स्वयं सॉल्व करिएगा। अंग्या पार्ट, जो अंग्या के बाद चा पार्ट दिया हुआ है, अब चा को भी समझ लीजिएगा चूँकि ये 4 नंबर के हैं। निम्नलिखित बंटन में यदि बंटन का माध्य 25 है, देखो बेटा माध्य कितना दिया 25। अब यहाँ पर इन्होंने दिया वर्ग अंतराल, देखो बेटा हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। देखो बहुत सिंपल है बेटा, इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जब भी मध्यमान की बात आए, वो माध्य की बात आए, तो आपको यहाँ मध्यमान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मध्यमान, और इसी को हम x कहते हैं। तो वर्ग अंतराल दिया बेटा 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, यह वर्ग अंतराल। तो अब इसका मध्यमान निकालो। ये हो गया बेटा 5, 30 का आधा 15, 10 बढ़ रहे हैं तो 10 बढ़ा दो 25, 35 और 45। सिंपल है बेटा। यहाँ पर दिया होगा बारंबारता, ये हमारे क्वेश्चन में दिया है 5, 18, 15, x और 6। अब आपको यहाँ पर बेटा ये हमको f दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा x है, तो यहाँ पर एक टेबल बनानी होती है x से f। देखिए बेटा 5 का 5 में किया 25, 15 का 18 में किया 15, 8 120, 12, 15 1 15 और 12 27। ठीक, इसका 15 15 75, 7 15 29 7 37, इसका गुणा किया तो ये हो गया 35x, इसका गुणा किया तो 270 हो गया। ठीक है बेटा, 6 5 30, 6 चौक 24, 3 27। एफ का टोटल सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ। ठीक, इसका टोटल सिग्मा एक्स एफ होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, जब सिग्मा एफ करेंगे तो देखो बेटा इनको जोड़ लें, 5 8 13, 5 18 और 6 24 की 4 हासिल लगा 2, 1 3 1 4 और प्लस एक्स, ये हो गया आपका सिग्मा एफ। सिंपल सिग्मा एक्स एफ। इसमें देखो 35x तो ये अज्ञात राशि है, प्लस इसको जोड़ दो, 5 10 1 7 1 8 7 15 7 22 2 24 2 2 4 3 7 2 9 940। अब बेटा हमारा सूत्र होता है एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एक्स एफ ओवर सिग्मा एफ। यहाँ पर रख दीजिएगा 25। ठीक है बेटा, सिग्मा एक्स एफ जगह ये मान रखना 35x प्लस 940, सिग्मा एफ जगह ये मान रखना है। कैलकुलेशन आप स्वयं करिएगा, बिल्कुल सवाल हो गया, 2 मिनट का और काम है। तो इस तरह हमने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। और ध्यान रखिएगा जो बी कॉपी पे जो हमारा कॉपी मिला हुआ है, उस कॉपी में मुझे सॉल्व करना है खंड बा, यही मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर लास्ट से 5वां किया, चौथा किया, तीसरा किया। दूसरे में चूँकि मैं यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ तो मैं प्रत्येक पार्ट कर रहा हूँ। इसमें 6 पार्ट दिए मैंने, 6 किए, 4 5 और 3 में उसमें दिया था आपका 2 पार्ट दिया था, एक करना, तो मैंने दोनों किए हैं। तो आपको बोर्ड पेपर में एक करना, लेकिन यहाँ से हमारी प्रैक्टिस होती है। नोट करिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो देखिए बेटा, जो हमारा खंड बा का क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का का, और यह ऐसा पार्ट होता है जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और सभी खंड करने होते हैं। तो का में दिया हुआ tan थीटा बराबर
टेन थीटा बराबर दिया 2ab ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, सॉल्व आपको ही करना है। यहाँ कॉस थीटा पूछ दिया गया बेटा, कॉस थीटा ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे एक तो तरीका है, कॉस थीटा का भी 10 में मान होता है। दूसरा बेटर विकल्प है आप ट्राइंगल बना लो, ज़्यादा सूत्र क्यों याद करूँ। देखो बेटा 10 होता है आपका लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो ये हमको कर्ण ज्ञात करना है। तो देखो बेटा k बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो अंडर रूट इसका वर्ग किया तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इसका वर्ग करेंगे तो a पे घात देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर खोला, k स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मैंने k बराबर डायरेक्ट लिख दिया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर खोलेंगे a पे घात 4 b पे घात 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अगले स्टेप में आपका हो जाएगा a पे घात 4 माइनस 2 प्लस के 4 तो प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। यह हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारा जो कर्ण निकल आया वह निकल आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल। अब हमसे पूछा कॉस थीटा, तो बेटा कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता आधार बटे कर्ण। आधार हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कर्ण है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूँकि ये मैंने प्राप्त किया है तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है बेटा। का उसके बाद खा में पूछा है mn तथा माइनस m और माइनस n के बीच की दूरी। तो देखो बेटा डी डिस्प्लेसमेंट, तो बीच दूरी पहला पहले में से घटा दो, दूसरा दूसरे में घटा, तो m माइनस m तो प्लस m हो गया इसका होल वर्ग, n माइनस m तो प्लस n का होल वर्ग। तो ये हो गया आपका 2m का होल वर्ग प्लस 2n का होल वर्ग। तो फाइनली आपका हो गया 4m स्क्वायर प्लस 4n, 4 कॉमन ले लो, अंडर रूट बाहर 2 निकल आएगा तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये बीच की दूरी हो गई। 2 नंबर आपका पक्का हो गया। आगे दिया हुआ बेटा गा, इन्होंने कहा किसी बारंबारता बंटन का माध्य 15, माध्य बराबर आपका 15 दिया हुआ, माध्यिका 12 दी है, माध्यिका इज इक्वल 12। हमसे पूछा है बहुलक, तो देखो बेटा बहुलक होता 3 गुणे माध्यिका, ऐसे लिख लो 3 माध्यिका और माइनस 2 माध्य, क्लियर। हमको माध्य दिया 15, माध्य कितना गया बेटा 15, माध्यिका 12, तो 3 माध्यक माइनस 2 माध्य रख दीजिएगा, तो 3 गुणे माध्यिका हमारी 12 थी माइनस 2 गुणे ये 15 था, 12 3 36 30, तो आपका कितना बच गया 6। ये हमारा क्या आ गया बहुलक, सिंपल है। घा की बात करते हैं बेटा, घा में दिया हुआ है PE, ये प्रायिकता का सवाल है, PE इज इक्वल 0.05, ठीक। हमसे पूछा E नहीं, इसकी प्रायिकता पूछी है, तो इसका मतलब मुझसे पूछा PE डैश, ऐसे कर लो या नोट कर लो, यह होगा 1 माइनस PE। अगर आपको ध्यान होगा प्रायिकता में आपने पढ़ा था किसी कार्य करने की प्रायिकता और ना करने की प्रायिकता मिलकर 1 होती है। ये किसी की प्रायिकता है तो उसकी नहीं की पूछी, 1 में से घटा दो तो 1 माइनस 0.05, ठीक है बेटा। तो आपका क्या रह गया 0.95, ये रह गया, ठीक है, सिंपल है। आगे उसके बाद घा के बाद अंग्या आया, अंग्या में माध्य पूछ दिया बेटा, अंग्या में माध्य पूछ दिया, तो देखो वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दी, तो यहाँ हमको टेबल बनानी पड़ेगी। सिंपल सा पहले मैं लिखे दे रहा हूँ वर्ग अंतराल, ठीक। वर्ग अंतराल दिया 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, ठीक। तो वर्ग अंतराल जब भी लिखते हैं तो आपको क्या लिखना है मध्यमान, पीछे आप सीख चुके हैं मध्यमान। देखो बेटा इसको जोड़ा तो 2 का आधा 1, 4 2 6 का आधा 3,
तो देखो 1 3 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 9। बारंबारता दी है, बारंबारता इसको F कहते हैं। 1 2 1 2 1 5 6, बिल्कुल सिंपल है बेटा। तो हमको यहाँ XF लिखना है। क्या लिखना है? XF। जब XF लिखेंगे तो देखो ये हो गया 1, ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 35 और ये हो गया 54। अब आपको क्या करना, अभी पीछे सवाल किया था, इसका टोटल कर लीजिएगा। 1 6 7 5 12 5 17 4 21 2 5 2 7 3 10। इसका हो गया 3 1 4 5 9 6 15। ठीक है बेटा। तो जो एक्स बार यानी कि जिसको माध्य कहते हैं, माध्य आपका सिग्मा XF बटे सिग्मा F। ये जो टोटल, अभी चूंकि पीछे एक सवाल मैंने लगाया था तो इसके बटे ये कर दीजिएगा तो हमारा ये आंसर आ गया। सिंपल। उसके बाद इसी का चा पार्ट दिया हुआ है। चा पार्ट में कहा है बिंदुओं समदूरस्थ हैं तो सिद्ध कीजिए 3x बराबर। अब देखो बेटा, एक कोई R बिंदु है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। इससे समदूरस्थ दो बिंदु हैं, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा आप सॉल्व कर लेंगे। ये A है 5,1 और ये B है -1,5। ये समदूरस्थ हमको दिया है RA बराबर RB। ठीक, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ RA इन्होंने कहा है, तो सिद्ध कीजिए 3x बराबर 2y। तो देखो बेटा सिंपल, अगर हम इसका वर्ग कर दें तो RA वर्ग बराबर RB वर्ग, और RA का मतलब इनके बीच की दूरी, वर्ग मैंने कर ही दिया। तो देखो बेटा सिंपल, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ x - 5 का वर्ग, x - 5 का वर्ग, ठीक है बेटा, प्लस y - 1 का वर्ग बराबर x + 1 का वर्ग और प्लस y - 5 का वर्ग। और जैसे ही आप होल स्क्वायर खोल के इसको हल करोगे, ये y - 5 का होल वर्ग, होल स्क्वायर खोलोगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर कट जाएगा, जो बचेगा वह हल होके आ जाएगा 3x = 2y। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के आप इस वीडियो में एक मॉडल सीखा, जिसमें आपने इस तरह का एक मॉडल पेपर, जिसमें आपने सीख लिया पेपर किस प्रकार का आता है और मुझे किस पैटर्न करना। आप देख रहे होंगे, आप वीडियो का टाइम देखना, मैंने 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व भी नहीं किया है, तो उसको मैं 10 मिनट और जोड़ लूँगा, तब भी आप देखना कितने कम समय में और मैंने सारे पार्ट हल कर दिए। तो यदि इसी मैनेजमेंट से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बहुत ही कम समय में आपका 50 नंबर का पेपर पूरा हो गया। अब हमारा बचता है खंड आ, जो ऑब्जेक्टिव रहता है, और उस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कहाँ करोगे। एक कॉपी यहाँ पर फिनिश हो गई, कॉपी फिनिश होने के बाद क्रॉस कर दीजिएगा और वहाँ अपना अंतिम पेज पर रोल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद आप आगे लिखिएगा रफ वर्क। तो कॉपी में जो 1 से 20 तक हो सकता है, इसमें कुछ आपको सॉल्व करने वाले हों, तो उस रफ कार्य में सॉल्व करिएगा और उसका OMR पर गोला बनाना होगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में समझाया था। तो इसमें बेटा 20 प्रश्न हैं। मैं इसका PDF आपको और पूरा मॉडल पेपर इसी वीडियो में मैं आपको PDF जोड़ दूंगा, तो ऑब्जेक्टिव भी आप स्वयं से करिएगा। और यदि कोई समस्या रहती है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप उस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी क्यूरी जो भी आप पूछ सकते हैं। और यदि आप रेगुलर क्लास लेते रहें तो देखिए, मैंने लगभग कंप्लीट आपका हाई स्कूल का कोर्स अपने यूट्यूब पर दिया हुआ है। आप उसमें प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, जिस टॉपिक की ज़रूरत है प्लेलिस्ट में जाइएगा, उस टॉपिक को देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो मैं अब अंत में इस पूरे मॉडल पेपर को एक PDF के रूप में इसमें जोड़ देता हूं, जिसको आपको समस्या नहीं होगी। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न में यदि कोई समस्या हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर पर, तब तक के लिए बाय बाय।